अगला बड़ा अपडेट आप जानिए। भारत से तनाव के बीच अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान को एक और बड़ा इंटरनेशनल झटका लगा है। विदेशी एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस छोड़ दिया है। पाकिस्तान को रोजाना $3 लाख का नुकसान इससे हो रहा है। आप समझिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है और जो विदेशी एयरलाइंस हैं वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पर कभी भी जवाबी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में एयर स्पेस पाकिस्तान का छोड़ दिया है। भारत से तनाव के बीच में पूरी तरह से अलग थलग पाकिस्तान पड़ गया है और ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त में सबसे बड़ी चोट भी है। एक और बड़ा इंटरनेशनल झटका है। विदेशी एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस छोड़ दिया है और इससे पाकिस्तान को रोजाना $3 लाख का नुकसान हो रहा है। रोजाना $3 लाख का नुकसान पाकिस्तान को अब हो रहा है। विदेशी एयरलाइंस के एयर स्पेस को छोड़ने के बाद पाकिस्तान, जो कि पहले से चोट खाया हुआ है, क्योंकि एक तरीके से कहिए कि आतंक को पालना ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। और उसके बाद में एक के बाद एक ये जो उलझुल बयान पाकिस्तान की तरफ से सामने आए, वो उसने और इसमें घी डालने का काम कर दिया, जो पहले से आग भारत पाकिस्तान के बीच में लगी हुई थी। और अब ये बहुत बड़ा झटका है। विदेशी एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस छोड़ दिया है। $3 लाख का नुकसान रोजाना। आदित्य बदावन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में आदित्य है। ये जिस तरीके से अभी तक की खबरें थी, भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इस टेंशन के बीच में विदेशी एयरलाइंस का पाकिस्तान का एयर स्पेस छोड़ देना, यानी पहले से नुकसान में था, पहले से गर्त में था पाकिस्तान, अब ये एक और बड़ा झटका। जी रचना, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जो बड़ी एयरलाइंस है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस, वो पहले से ही कर्जे में थी। और अब जो विदेशी एयरलाइंस जैसे एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, उन लोगों ने सबने अब पाकिस्तानी एयर स्पेस को अवॉइड करने का फैसला करा है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान में तनाव ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे जो पाकिस्तान को जो मॉनेटरी लॉसेज है वो कहीं बहुत ज्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से इकोनॉमी उनकी जो पहले से ही चरमराई हुई है वो और भी नुकसानदायक होगी। क्योंकि जब भी कोई फ्लाइट किसी कंट्री की एयर स्पेस से उड़ती है तो उस कंट्री को अधिक से अधिक उसकी फीस मिलती है। लेकिन अब काफी सारी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो अब बॉयकॉट करेंगी पाकिस्तानी एयर स्पेस का। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब पाकिस्तान के लिए जो है एयर अथॉरिटीज जो है उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जी रचना, अब पाकिस्तान की मुश्किलें अलग अलग तरीके से बढ़ेंगी। जो पैसे का नुकसान हो रहा है, जो आर्थिक संकट है, वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आदित्य से पहले हमने कहा कि कभी रूस के सामने गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान, कभी यूएन के सामने रोना रो रहा है, कभी ब्रिटेन से मध्यस्थता की मांग कर रहा है। ऊपर से जो आर्थिक संकट है वो गहराता चला जा रहा है और अब आर्थिक नुकसान ने पाकिस्तान पर एक और बड़ी चोट कर दी है। इससे भी ज्यादा फजीयत की बात यह कि जो हथियार थे, वो हथियार आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ मिलकर यूक्रेन को बेच चुके हैं। यानी भारत अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान के पास तो इस युद्ध में लड़ने के लिए साजो सामान तक नहीं है। और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सिर्फ 4 दिन ही पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने टिक सकता है। यानी पाकिस्तान इस बार मुंह की भी खाएगा और टुकड़े टुकड़े भी अपने करवाएगा। जी बिल्कुल रचना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन ही भारत से लड़ पाएगा और पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ ना इतना डिफेंस इक्विपमेंट्स है भी नहीं। जैसे कि आपने कहा कि जो पहले जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो ऑलरेडी यूक्रेन को वो बेच चुका है। तो इस समय पाकिस्तान बिल्कुल किसी स्थिति में नहीं है युद्ध के लिए, और इसीलिए वो बार बार दूसरे देशों से जैसे यूके, रशिया और अब यूएन में भी गुहार लगा रहा है कि आप इंटरफेयर करें। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यूएन में जो इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है, जो टॉक्स हुई है, उसमें भी सारी इन देशों ने पाकिस्तान पे सवाल उठाए हैं कि क्यों पाकिस्तान जो है आतंक को अपने घर में पनाह देता है। तो इस वजह से अब पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने वाली हैं और साथ साथ से जाहिर हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे किस तरीके से सारी चीजें आगे जाती है। जी ठीक है आदित्य, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच मिल रही है एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान को लेकर अपडेट तो हम दिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, लेकिन इस बीच पंजाब में आईएसआई की बड़ी साजिश सामने आई है।